हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो इस वीडियो पर बात करने वाले हैं भारत में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैल रहे एक वायरस के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो अभी की हाल की समय में बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रहे हैं, फैल रहे हैं। इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो पर देने वाले हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस वायरस की कैसे पहचान करेंगे, ये सभी चीज़ों को इस वीडियो पर आप देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस वायरस का नाम है निपा वायरस, NIV। इसके बारे में जान लेते हैं ताकि इसकी आइडेंटिफाई और प्रिकॉशन आप कर पाए। तो इसका सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, निपा वायरस क्या है। तो निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जिसका अर्थ है कि यह जानवरों से, एक बात याद रखें कि ये किसमें से फैलता है, जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। जो वायरस का परिवार है, यानी कि इसका जेनेटिक्स है, पैरामिक्सोविरिडे परिवार से ये संबंधित है। यानी कि नेचुरल होस्ट की बात करें तो यह मुख्य रूप से फ्रूट बैट, जिसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है, उसमें पाया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन से समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार का वायरस है। इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि इतिहास क्या रहा है। पहली पहचान, इस वायरस की पहचान सबसे पहले 1998 में मलेशिया के कंपुंग सुंगई निपा गांव में हुई थी। इस गांव के नाम पर इसका नाम निपाह पड़ा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि निपाह इसका नाम कैसे पड़ा। फैलाव की बात करें तो शुरुआत में यह सुब्रो पिक्स के जरिए किसानों में फैला था। बाद में भारत और बांग्लादेश में भी इसके मामले देखे गए। ट्रांसमिटेड मोड की बात करें, ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है, फैलने का कारण क्या होता है, ये 3 तरीकों से फैल सकता है निपा वायरस। पहला जो कारण है वो है जानवरों से इंसानों में फैलता है। संक्रमित चमगादड़ या सूअर के सीधे संपर्क में आने से, उनके मलमूत्र या लार के संपर्क में आने से ये जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिटेड होता है। उसके बाद है आपका कंटेमिनेटेड फूड, यानी कि दूषित भोजन करते हैं। चमगादड़ द्वारा कुतरे गए या जूठे किए गए फल खाने से, कच्ची खजूर की ताड़ी, रॉ डेट पाम सेब पीने से, जिसमें संक्रमित चमगादड़ का लार या मल हो सकता है। ये दूसरा तरीका है, सेकेंड ऑफ द ट्रांसमिटेड प्रोसेस। इंसान से इंसान में भी फैल सकता है, ये ट्रांसमिटेड डिसीज है। संक्रमित मरीज की देखभाल करते समय उसके करीब रहने से भी ये वायरस ट्रांसमिटेड होता है। मरीज के खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट के जरिए भी ये हो, संपर्क में आने से ये ट्रांसमिटेड हो सकता है। फिर बात करें इसकी सिम्टम्स की, बात करें कि इसकी सिम्टम्स क्या है, लक्षण कैसे हमको पहचान में आएगा कि निपा वायरस के सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो संक्रमण के बाद लक्षण दिखने में 4 से 14 दिन, इनक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 4 से 14 डेज लग सकते हैं। कुछ मामलों में यह 45 दिन तक भी हो सकता है। तो आपको प्रिकॉशन मेजर फॉलो अप करना है, आपकी इंक्यूबेशन पीरियड को भी फॉलो अप करना है। तो तेज बुखार होता है, हाई फीवर होता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये इसी लक्षण के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। फीवर नॉर्मल होता है कई बार, तो आपको तेज बुखार है, सिर दर्द हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, गले में खराश है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो इनके शुरुआती लक्षण है, सिम्टम्स है। इनकी टेस्टिंग जरूर आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करें। उसके बाद बात करें कि इसकी गंभीर लक्षण कैसे पहचानेंगे कि गंभीर हो चुके हैं, कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लक्षण हमारी चपेट में आया है कि नहीं। चक्कर आना और बेहोशी जैसे महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है यहाँ पर,
एंसेलाइटिस यानी कि दिमागी सूजन, जिससे मरीज को दौरे पड़ सकते हैं। 24 से 48 घंटे 24 to 48 आवर्स के भीतर कोमा में जाने का भी खतरा होता है। डेंजरस प्रोसेस होता है ये सीवियर कंडीशन की बात करें तो। इसके डायग्नोसिस कैसे करेंगे, निदान करने के लिए आपका कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहने वाला है। निपाह वायरस की पुष्टि के लिए निम्नलिखित टेस्ट किए जाते हैं। आरटीपीसीआर जैसे कोरोना के समय पर किया गया था। आरटीपीसीआर इज अ बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। गले और नाक के स्वाब, पेशाब या खून के नमूने से इसकी पुष्टि किया जाता है। फिर आपका है एलिसा टेस्ट किया जाता है, जिससे आपका एचआईवी का भी टेस्ट होता है। तो एलिसा टेस्ट से भी इसका डायग्नोसिस होता है। एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट और आरटीपीसीआर दो इसके लिए सूटेबल डायग्नोसिस प्रोसेस होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए अभी विशेष प्रकार की कोई दवा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में निपाह वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उसके बाद बात करेंगे कि सपोर्टेटिव केयर क्या होने वाला है। मरीजों का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अगर बुखार और दर्द को कंट्रोल करना, शरीर में पानी की कमी ना होने देना, सांस लेने में दिक्कत होने पर ऑक्सीजन सपोर्ट देना। जो प्रिकॉशन मेजर है, जो डॉक्टर्स के पास टूल्स अवेलेबल होंगे उनके थ्रू इनका अभी टेस्टिंग होता है। किसी प्रकार की वैक्सीन या दवा का आविष्कार अभी नहीं हुआ है। प्रिवेंशन आपको कैसे करना है, आप खुद से कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। आपके रोकथाम और बचाव, इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है और बचाव आपके खुद के द्वारा होगा। फलों का ध्यान रखें। जमीन पर गिरे हुए फल या ऐसे फल जिन पर पक्षियों या जानवरों के दांत के निशान हो, उन्हें बिल्कुल ना खाएं। फलों को हमेशा धोकर और छिलकर खाएं। ताड़ी से परहेज करें। कच्ची खजूर की ताड़ी, डेट पाम सेब पीने से बचे या उबालकर पिए। स्वच्छता, अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से धोएं। दूरी बनाए रखें। संक्रमित व्यक्ति या बीमार जानवरों जैसे कि सुअर या चमगादड़ से सुरक्षित दूरी रखें। सुरक्षा किट भी आपके पास होना जरूरी है। मरीजों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये है। और महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें कि इसकी मोरालिटी रेट यानी कि मृत्यु दर क्या है। निपाह वायरस की मृत्यु दर काफ़ी अधिक है, जो 40% से 75% तक हो सकती, 40% to 75%। यह वायरस पालतू जानवरों, कुत्ते, बिल्लियों, बकरियों को भी संक्रमित कर सकता है। सिर्फ इंसानों को संक्रमित करे ये जरूरी नहीं है, ये जानवरों को भी कर सकता है। इसकी जो फैलाव होती, सुअर या चमगादड़ इसके होस्ट है, तो वहाँ से फैलने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।